ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नाम। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षा माधुर्य गुणेशयुक्तं वरं वरण्यं कृष्णं तं नारायणं तं श्रीशानं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग इस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। ये कल शेष हो जाएगा, फिर हम 47 श्लोक में परसों से शुरू। एक बार पढ़ लेते हैं। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः। तो मीनिंग अब तक हमें रट चुका होगा कि जिस प्रकार एक छोटे जलाशय के द्वारा जितना प्रयोजन सिद्ध होता है, उतना ही प्रयोजन एक बड़े जलाशय के द्वारा भी अनायास ही सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार इवन तो वेदों में बहुत सारे कर्मकांड दिए हुए हैं, लेकिन जो जान गया सब कुछ, वो जानता है कि भगवान की उपासना के द्वारा बाकी सब उपासना जो भी हमें दूसरे देवताओं से प्राप्त होगा, वो सब अनायास ही भगवान की आराधना के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग कल थोड़ी चर्चा करते हैं कि साधना का बुद्धि क्या है, कि भजन हमारा लक्ष्य कृष्ण ही है। मन इधर उधर भटक रहा है, काम बड़ी सारी कामनाएं हैं, दैट्स ओके। लेकिन वो कामनाओं को पूरी करने के लिए जो व्यवसात्मिका बुद्धि वाला हो गया, एक निष्ठ बुद्धि वाला हो गया, वो अलग अलग देवी देवताओं के पास नहीं जाएगा। वो अपनी कामनाओं की पूर्ति भी वो भगवान से ही मांगेगा, वो अलग अलग इधर उधर नहीं भागेगा। अब सकाम भक्ति हम लोग सब क्या कर रहे हैं, मोरलेस सकाम भक्ति। क्यों? क्योंकि हमारी कामनाएं अभी खत्म नहीं हुई है। मैं भक्ति कर रही हूँ, माला जप कर रही हूँ, हर एक सब कर रही हूँ, लेकिन मन में अभी भी संसारिक भोग इच्छाएं हैं, एंड दैट्स दैट्स ओके। लेकिन बुद्धि व्यवसात्मिक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बुद्धि हमारी अब एक निष्ठ होगी कि लक्ष्य तो कृष्ण ही है, चाहे हमारे कितने भी डिजायर। अब ये है कि दूसरे देवी देवताओं के पास हम मांगने नहीं जाएंगे। अब इससे क्या होगा, भगवान की जो जो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होंगे, ऐसे भोग भी हमें मिल जाएंगे। लेकिन भगवान का निर्मल प्रेम करने में अगेन हमने ये लंबा रास्ता चुन लिया कि कामनाएं हैं, लेकिन फिर भी रास्ता ठीक है। रास्ता लंबा है लेकिन रास्ता ठीक है, क्योंकि हमें पता है एकमात्र लक्ष्य कृष्ण ही है। तो हमारी कामनाओं की वजह से उनकी भगवान, जैसे हमने ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने शुरू क्यों की थी तपस्या भगवान की, क्योंकि उनको राज चाहिए था। अब लेकिन जब भगवान के दर्शन हो गए, तो अफसोस कर रहे हैं कि मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, अब तो मनी, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो बस अब आप अपनी भक्ति दो और साधुओं का संग दो। भगवान ने बोला वो भी मिलेगा, लेकिन पहले जिस वजह से तुमने तपस्या की थी, वो चीज मैं वो पूरी होगी। तुमको 30,000 या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने हजार, उनको ना चाहते हुए भी राज्य करना पड़ा। तो क्या वो प्रोसेस थोड़ी डिले हो गई? फिर अब वो इटर्नली ध्रुवलोक में सिचुएटेड होकर नारायण भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब बात हो रही है कि जो महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी से पूछा था कि मैं कौन हूँ। तो जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हमारा जो स्वरूप है वो नित्य कृष्ण दास है। ये भी कल हमने कर लिया था। और इसका क्या प्रमाण है कि हमारा, हम लोग कृष्ण के नित्य दास है, या हमारी नेचर में सर्व करना है? क्योंकि वो हमने डिस्कस किया था कि हम अभी भी देखें तो हम किसी ना किसी को सर्व कर ही रहे हैं, चाहे अपनी फैमिली को सर्व कर रहे हैं, चाहे हम अपने टीचर्स को सर्व कर रहे हैं। इवन भैंस पालने वाली भी भैंस को सर्व कर रही है। लगता तो ऐसा है कि मतलब दिमाग ऐसे कि हम ही भैंस का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, उसकी सेवा ही कर रहे हैं, उसकी गोबर उठाना, उसको नहलाना धुलाना। वैसे ही एग्जैक्टली सब कुछ वैसे ही है। अब वही है, क्योंकि पानी जैसे बर्फ तो बन गया है, उसका स्वरूप तो विकृत हो गया, पानी बर्फ बन गया, लेकिन नेचर वही है कि बर्फ को भी हाथ लगाओ तो हाथ गीला हो जाएगा। तो वही है कि विकृत हो गया, भगवान की ना सेवा करके हम लोग अभी संसार की सेवा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर संसार की भी सेवा करेंगे ना, उससे भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, जब हम संसार को भगवान का स्वरूप मानेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गलती गड़बड़ का हो रही, सर्व तो कर रहे हैं लेकिन मेंटालिटी भोक्ता की है कि मैं भोग करूंगा, ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस श्लोक में सकाम बुद्धि योग की बात की गई है, भाई जिसकी कामनाएं हैं तो वह भजन करेगा, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि छोटे छोटे, मतलब अगर कामनाएं भी हैं तो वो इस बात को समझ गया है कि वह जो भी छोटे छोटे कूपों से, जैसे अलग अलग देवी देवता के पास जाके जो मेरी इच्छाएं पूरी होनी है, वो सारी मेरी सरोवर, भगवान रूपी सरोवर से भी पूरी हो जाएगी। तो वो अपनी कामनाओं के लिए भी भगवान कृष्ण के पास ही रहता है, एक निष्ठ बुद्धि से रहता है। तो अलग अलग, जैसे जड़ों में, जैसे हमने एग्जाम्पल किया था कि जड़ में पानी देने से सारे तना पत्ते जो चीजें सबको पानी मिल ही जाता है। अब भगवान की भक्ति का उदाहरण, जैसे मुख में भोजन देने से सारी इंद्रियों को खाना मिल जाता है, उसी तरह से अगर कोई अपना काम सिद्ध करवाना चाहता है तो वह अलग अलग उपायों के पीछे जा सकता है। लेकिन जो भक्त हो गया, वह राहु केतु या शनि को मनाने के लिए नहीं जाएगा कि उसकी राहु आ गया, उसकी कुंडली में केतु आ गया,
तो इन चक्कर में जो भक्त है, जो सिंसियरली भक्त हो गया, वो इन चक्करों में नहीं पड़ेगा। तो भक्ति के मार्ग पर है, फिर भी विग्रहों में अगर कोई चक्कर पड़ा हुआ है, तो हमारे शिक्षा गुरु कहते हैं कि उसकी समझ लो कि निष्ठा भी पूर्ण रूप से नहीं हुई है। क्योंकि अगर भगवान का नाम जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, गुरु के चरणों में समर्पित हो चुका है, साधु संतों की संगति कर रहा है, फिर भी पंडितों के पास जाके राहु खराब है, केतु खराब हो गया, शनि खराब हो गया, तो अभी थोड़ी सी कच्चाई है, कच्चाई बोलते हैं। तो उसके अंदर उतनी निष्ठा नहीं आई है। तो अब फिर वो आगे हमारे गुरु जी बताते हैं कि भक्तों पर शनि आदि कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि भक्तों की कुंडली में कृष्ण नाम का ग्रह आकर बैठ चुका है। अब ये कृष्ण नाम का ग्रह सारे ग्रहों को परास्त कर देता है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि डिवोटी की जिंदगी में कोई दुख ही नहीं आएगा, हो सकता है वो ज्यादा भी सफर करें, क्योंकि भगवान अब उनकी यात्रा खत्म कर रहे हैं, जो करोड़ों जन्मों अनंत जन्मों की चलती आ रही है। लेकिन अब ये जो भी हो रहा है, वो ग्रहों की वजह से नहीं हो रहा। अब वो जो एक ही ग्रह रह गया भक्तों की कुंडली में कृष्ण नाम का, तो वही ग्रह काम कर रहा है। अब मान लीजिए, फिर एग्जाम्पल दिया जाए कि मिलिट्री का कोई व्यक्ति अगर कोई गलती कर दे, तो क्या उसे साधारण सिविलियन पुलिस सीधे पकड़ के दंड दे सकती है? बिल्कुल परमिशन ही नहीं है। उसकी रिपोर्ट उसके अपने विभाग में जाएगी, फिर मिलिट्री के अधिकारी ही उसके विषय में कार्य करेंगे, उसके साथ जो करना है। यूजली तो आर्मी वाले गड़बड़ करते नहीं है। तो लेकिन फिर भी अगर हो भी जाए, तो सिविलियन पुलिस उनका कुछ भी उन पे हाथ नहीं डाल सकती। वो मिलिट्री के ही जो उनके जो हेड होंगे, वही उसकी जो भी उसकी पनिशमेंट है, जो भी करेक्टिंग मेजर्स है, वो डिसाइड करेंगे। तो उसी तरह से जिसकी दीक्षा हो चुकी, जिन्होंने गुरुदेव की शरण ले ली, जो अब भजन करने में लग गए, उनको ये ग्रह आदि डायरेक्टली कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। वह भगवान के संरक्षण में रहता है, भगवान उसका मार्गदर्शन स्वयं करते हैं। अब जैसे एक एक छोटी सी स्टोरी हमारे गुरु जी सुना रहे हैं, थोड़ी सी फनी है। तो आप अगर वृंदावन आए हैं या गोवर्धन गए हैं, तो आप जानते होंगे राधा कुंड श्याम कुंड में, बट लोग वहां पर पांडे खड़े रहते हैं संकल्प करवाने के लिए। पंडे कि चलो संकल्प करो, तुम्हारे पितरों के नाम पे पूजा कर देंगे। तो एक मारवाड़ी सेठ गया, तो जो वहां पंडे थे, उन्होंने बोला कि आओ लाला जी, आपको भी संकल्प करवा दे, यमुना जी पे आए हो। तो उन्होंने बोला करवा दे भाई। फिर पंडित जी ने हाथ में जल लिया और संकल्प करवाना शुरू कर दिया। एक सेकेंड, हाँ, संकल्प शुरू कर दिया। अब संकल्प के दौरान वो बोलते हैं भारत द्वीपे, जम्बू द्वीपे, अमुक नामे, अमुक गोत्रे, करते करते फिर पक्ष और मंथ का नाम बताया जाता है कि जैसे अभी चल रहा है सावन, श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है। अब चल उस वक्त शुक्ल पक्ष रहा था, लेकिन वो जो पंडित जी थे, पंडे थे, उन्होंने जब पक्ष की बात हुई, तो उन्होंने बोला कि अब श्रवण मास है, शुक्ल पक्ष है। जो मारवाड़ी था वो स्मार्ट था, सॉरी, शुक्ल कृष्ण पक्ष है उसने बोला, जो पांडा था। तो मारवाड़ी स्मार्ट था, उसने बोल दिया कि इसमें कट गई है स्लाइड, चली गई है वो, समाधान नहीं है एनीवे। तो उसने बोला कि कृष्ण पक्ष है। तो वो मारवाड़ी से बोला क्यों गलत बोल रहे हो, है पंडित बंदे हो, कृष्ण पक्ष चल रहा है अभी, शुक्ल पक्ष चल रहा है और आप कृष्ण पक्ष बोल रहे हैं। तो जब ब्रजवासी पंडा था, वो रोने लग गया, कहता भैया हमारे लिए तो कृष्ण पक्ष ही कृष्ण पक्ष है। अब आपको पता होगा शायद कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष होता है जब चंद्रमा अमावस्या की तरफ जा रहा है, मतलब न्यू मून बोलते हैं शायद उसको। और शुक्ल पक्ष होता है जब चंद्रमा पूर्णिमा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर पूर्णिमा आएगी। तो उस वक्त चल रहा था शुक्ल पक्ष, पंडित जी ने बोल दिया कृष्ण पक्ष। मारवाड़ी ने टोका, तो उन्होंने बोला भैया हमारी कुंडली में तो कृष्ण पक्ष ही कृष्ण पक्ष है, तो हमारे कृष्ण, हमारा दूसरा कोई पक्ष है ही नहीं, पंडित जी बोले। तो यही ब्रजवासियों का जो रियली भगवान कृष्ण के भक्त हैं, यही है कि काम में दुनिया भर की होंगी, लेकिन साधन बस एक ही करते हैं कि मुझे कृष्ण भजन ही करना है। अगर कोई कामना युक्त भी है तो भी भजन कृष्ण का ही करेगा। जैसे अलग अलग प्रयोजन के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कोई कपड़े धोने के लिए होता है, कोई बाल धोने के लिए, पानी पीने के लिए, लेकिन एक ये सारे प्रयोजन एक ही विशाल सरोवर से पूर्ण हो जाते हैं। एक साइड पे आप कपड़े धो सकते हो, एक साइड पे पानी पी सकते हो, एक पे बाल धो सकते हो, लेकिन वही कृष्ण का, वही एग्जैक्टली वही, बार बार एक ही चीज बताई जा रही है कि अलग अलग देवताओं के पानी में जाने के बाद, अच्छा इसको इस खुश करने के लिए ये करना पड़ेगा, इनको खुश करने के लिए ये करना पड़ेगा, इनको तो सिर्फ कृष्ण को खुश कर दो, बाकी सब खुश हो जाएंगे, अलग से श्रम करने की जरूरत नहीं है। वेदों में वर्णित विभिन्न देवताओं की पूजा से जो फल प्राप्त होते हैं, वे सारे फल केवल भगवान की आराधना से ही प्राप्त हो जाते हैं। जो वेदों को जानने वाला है, जो वेद के तात्पर्य को जान गया, वह जानता है कि भक्ति ही वेद का तात्पर्य है। जो उसमें बोला ना ब्राह्मणस्य विज्ञानतः, तो ये वही है, वही यथार्थ ब्राह्मण है, जो श्लोक में वर्ड आया। अब वेदों में अलग अलग कामनाओं के लिए अलग उपासना बताई गई है। जैसे ब्रह्म तेज की कामना हो तो ब्रह्मा जी की उपासना करो, इंद्र तृप्त की कामना हो तो इंद्र देवता की पुत्र की हो तो प्रजापति की करो, संसार के भोग की कामना हो तो दुर्गा देवी की करो। काम हुआ, निष्कामी हो, सर्व काम हुआ, सभी प्रकार की कामनाओं से युक्त हो, मोक्ष काम हुआ, मोक्ष की कामना वाला हो, चाहे कोई भी इच्छाएं हो,
निष्कामी हो, दुनिया भर की कामनाएं हो, मोक्ष चाहिए, केवल तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। तो आज के लिए इतने ही, आज थोड़ा जल्दी शेष हो गया। फिर कल मिलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।